बीजेपी की एक के बाद एक गलतियां, लगातार गलतियां उसी को उसी की हार की तरफ धकेल रही है। बीजेपी को अगर कोई धक्का मार रहा है तो उसकी खुद की गलतियां हैं। बीजेपी को लगता था कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, लेकिन कोई है जो सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने पर मोदी सरकार की डबल इंजन की बीजेपी सरकार को कैसे फटकार लगाई है, सुनना जरा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, एक एक शब्द सुनना। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो दो जज जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना, इनकी तस्वीर आप देखिए। ये दोनों जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी और जस्टिस जोसेफ ने ही कहा था सरकार, जो बीजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है, उसको नपुंसक बताया था। हाल के अंदर मैंने आपको खबर सुनाई थी, कहा था कि कैसे मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही थी, जबकि मुसलमान भी उतने ही भारतीय हैं जितने आप और हम हैं। उन्होंने इस देश में रहना चुना था। यह जस्टिस जोसेफ की टिप्पणी थी कुछ दिन पहले। और जस्टिस जोसेफ ने, इनकी बेंच ने अब मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने पर भाजपा की सरकार को जो लताड़ लगाई है, एक एक शब्द ध्यान से सुनने लायक है। वाकई किस तरह से जो है आनन फानन में चुनाव के देखते हुए फैसले लिए जाते हैं और कैसे उन फैसलों को फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, तो कैसे फिर उन पर फटकार लगती है। पहले मैं कुछ एक आपको हेडलाइन दिखाता हूं और फिर उसके बाद में एक एक करके मैं आपको आसान भाषा में परत दर परत इस पूरे फैसले को समझाऊंगा और इस फैसले के असर को, उसको भी आप समझना। यह आप देखिए, इंडिया.com ने इसको छापा है। कर्नाटक में मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत, कहा सरकार का फैसला त्रुटिपूर्ण है। अभी त्रुटिपूर्ण क्या है मैं आपको बताता हूं। आज तक ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा है मामला। इसके आगे देखिए, नवभारत टाइम ने लिखा है, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर बैकफुट पर कर्नाटक सरकार। चुनाव से पहले का फैसला क्या असर डालेगा चुनाव के अंदर, सोचिए जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने बताया त्रुटिपूर्ण फैसला। न्यूज 18 ने लिखा है, गलत धारणा, गड़बड़ फैसला। मुस्लिमों के 4% आरक्षण खत्म करने पर कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। मैं आसान भाषा में आपको फैसला भी सुनाऊंगा, जो फैसला है वो पढ़कर के बताऊंगा, और साथ ही साथ कैसे इस फैसले के बाद में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई है, कैसे कांग्रेस के एक पुराने दाव ने आज उसको कितना आगे खड़ा कर दिया है, कितना जीत की तरफ और धकेल दिया, और कितना बीजेपी को इससे झटका लगेगा। मैं एक एक करके सारी चीज आपके सामने रखूंगा और कांग्रेस ने कौन सा दाव चला था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। किस तरह से फैसला लिया गया, इस फैसले को पहले आप समझिए। बीजेपी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार है, कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस से बनी थी। उस सरकार ने चुनाव से ठीक पहले फैसला लिया, मुसलमानों का जो 4% आरक्षण था उसको वहां पर कर्नाटक के 2 समुदाय, वोकलिंगा और लिंगायत, उनमें 2-2% बांट दिया। अब लगा कि ठीक है साहब, मुसलमानों का आरक्षण था, बांट दिया, ठीक है, कौन इस पर बात करेगा। लेकिन नहीं, कांग्रेस ने, अब ये दाव देखिए आप, कांग्रेस ने जो है, जैसे ये फैसला आया, मैं आपको आर भारत की खबर बता रहा हूं, और ये खबर जो है वो 7 अप्रैल 2023 की खबर है। जैसे ये फैसला आया, कांग्रेस ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। इस पर लिखा, कांग्रेस का वादा, सरकार बनते ही मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में फिर देंगे आरक्षण, बीजेपी ने हटा दिया था। आज के समय के अंदर, मौजूदा जो राजनीति है उसके अंदर यह बात कहना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस जो मुसलमानों का 4% आरक्षण था, जिसको बीजेपी ने हटा दिया, हम उसको फिर से देंगे सरकार बनते ही। सरकार बनाने को लेकर के यह बात जो है वो कही गई। अब सोचिए, आज की जो मौजूदा राजनीति है उसमें कैसे दिखाया जाता है, कैसे बताया जाता है। आज की जो मौजूदा राजनीति है उसके अंदर मुसलमानों के साथ बैठने और मुसलमानों का नाम अपनी जीभ पर लेने में कैसे खतरा है, आपको समझ में आता है। आप लगातार खबरें देखते हैं, अब लगातार जो है वो समाज के बीच में किस तरह से खाई पैदा कर दी गई है, और कैसे कांग्रेस को तो वैसे ही मुस्लिम प्रस्त घोषित कर जो है वो करके रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने इस बात को कहा, कांग्रेस ने इस बात का जोखिम लिया, और कांग्रेस ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम फिर से 4% जो आरक्षण था उसको बहाल करेंगे, यह बात कही। और कांग्रेस का यह दाव आज कितना सटीक हो गया है, क्योंकि बीजेपी आज इस पर
कांग्रेस के ऊपर जो है काउंटर नहीं कर सकती है। बीजेपी इस बारे में यह नहीं कह सकती है कि देखिए ये तो मुसलमानों का 4% आरक्षण जो है वो दोबारा वापसी देंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है फट से सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसको सुना देगी। अब मैं बताता हूं त्रुटिपूर्ण क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। जरा ये 2 स्क्रीनशॉट देखिए आप, बीजेपी सरकार को कैसे झटका लगा है और सरकार ने कैसे जल्दबाजी में पेश कर दिया। ये 2 स्क्रीनशॉट आप देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल क्या है कि 4% आरक्षण था, 2% उसको आरक्षण को बांट दिया। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों की तरफ से कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ये एक वकील पेश हुए, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो पेश हुए। अब इसमें दलील दी गई कि साहब ये जो इन्होंने जो फैसला लिया है और मुसलमानों का जो फैसला है वो मुसलमानों का जो आरक्षण था उनको बांट दिया है। तो कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी गई कि आज मुसलमान इस तरह की दयनीय स्थिति में है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलीलें हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। कहा कि इतनी दयनीय स्थिति में है कि वो जाकर के ईएसडब्ल्यू का 4% आरक्षण जो है वो नहीं ले पाएंगे, आप उनको अलग से ही आरक्षण दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जब इस फैसले को, बीजेपी के फैसले को पढ़ा तो 2-3 चीजें हैं, ध्यान से सुनिए आप। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये बताइए कि आपने जो फैसला लिया है इस फैसले के ऊपर कोई आपने रिपोर्ट तैयार करवाई नहीं। जैसे कोई भी फैसला होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके ऊपर लेकर के हम एक रिपोर्ट बनवाते हैं कि हम इस रिपोर्ट के आधार पर यह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास में कोई रिपोर्ट है नहीं, अभी एक रिपोर्ट आप तैयार करवा रहे हैं, उस रिपोर्ट की भी फाइनल जो रिपोर्ट आती है किसी भी रिपोर्ट की वो आई नहीं है, अभी केवल अंतरिम रिपोर्ट आई है और उसके आधार पर आपने फैसला ले लिया। इसलिए अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो त्रुटिपूर्ण है, सीधा सीधा यह तो गलत है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के जो है छात्र होने के नाते हम इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आप सीक्वेंस से चले ही नहीं। आप जो सीरियल नंबर होता है कि पहले नंबर पर ये होता है कि आपको जो है मुसलमानों का आरक्षण खत्म करना होता है, तो उसको लेकर के आप कोई कमेटी बैठाते हैं, कोई रिपोर्ट जो है तैयार करवाते हैं, उस रिपोर्ट की जो है फाइनल रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट पेश करती है, कोई कमेटी होती है फाइनल रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद में जो है वो सरकार देखती है कि हाँ इसने ये बिंदु रखे हैं, ये बातें कही हैं और ये बातें जो है सही हैं, तो ठीक है आरक्षण खत्म कर दो। लेकिन कोई बात ही नहीं हुई, ये कोई बात ही नहीं हुई, कोई रिपोर्ट आई नहीं। अंतरिम रिपोर्ट जो है, जो एक रिपोर्ट तैयार होती है वो रिपोर्ट भी अब तैयार करवाई जा रही बता रहे हैं, उसके आधार पर जो है फैसला ले लिया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है खामियों से भरा हुआ, इतनी गलतियां जिसको फ्रॉड मान लीजिए आप, ऐसा फैसला जो है ले लिया। और इसीलिए जब फटकार पड़ी और कहा है कि आप जो है इस फैसले को लेकर के आप जो है वो जो भी नौकरियां हैं या जो भी और जो स्कीम है उसके अंदर इसको अभी लागू नहीं करेंगे, यह बात कही गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पहले गलती की गई थी, जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया धर्म के आधार पर वो गलती की गई थी, हम उसको सुधारना चाहते थे। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है बीजेपी की तरफ से कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की इस बात को सिरे से नकारता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अब इसके आगे सुनवाई होनी है और आगे सुनवाई में बीजेपी जो है वो कह रही है कि हम तब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हम तैयार करवा रहे हैं उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो बना लेंगे और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि कैसे बीजेपी आनन फानन में चुनाव के लिए इस चीज को लेकर के आई थी और ये बात जो है मैं नहीं, कोई और नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को लेकर के साफ तौर पर दिखाई देता है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या कुछ खबर हुई है। इस खबर पर टीवी के अंदर तो डिबेट नहीं होगी क्योंकि बीजेपी सरकार को फटकार लगी है। टीवी में तो बातें होंगी नहीं, कहीं छुटपुट जगह पर वेबसाइट पर इधर उधर खबर छाप करके खबर की जो है वो खानापूर्ति हो जाती है। तो बहरहाल आप इस खबर को समय निकाल करके अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों तक, दोस्तों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं, आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर